अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद के मशहूर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मजहर अली खान ने आज दोपहर अपनी क़यामगाह वाक़ई जुबली हिल्स में अपनी रिवॉल्वर से फायरिंग करके खुदकुशी कर ली। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन जोएल डेविस ने अरकान खानदान के हवाले से मीडिया को बताया कि यह वाक़या दोपहर के करीब उस वक्त सामने आया जब 60 साला मजहरुद्दीन अली खान हॉस्पिटल के अमले या दीगर अफराद के फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे थे। उनके रिश्तेदारों ने मुलाजिमीन को मुतला किया, जिस पर वो उनके कमरे में पहुंचे तो वहां डॉक्टर मजहर खून में लथपथ पड़े हुए थे। उन्हें फौरी इलाज के लिए अपोलो जुबली हिल्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो जानबर ना हो सके। डीसीपी ने बताया कि इब्तदाई तौर पर यह खुदकुशी का मामला महसूस होता है। क्लूज टीम को मकाम वाक़े पर तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक डॉक्टर मजहर ने अपनी पेशानी में गोली मार ली। पुलिस को वहां से एक मुस्तमला कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने मकाम वाक़े से एक .32 पिस्टल भी जब्त किया। बहुत वसूख ज़राए से मालूम हुआ कि उन्होंने अपने घरेलू तनाज़े के नतीजे में ये इंतहाई इक़दाम किया है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। डीसीपी ने मज़ीद कहा कि लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। इसी दौरान लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया। ఉన్నవాడు స్టేట్మెంట్స్ లో చెప్పడం జరుగుతుంది. మా క్లూస్ టీమ్స్ ఇప్పుడే దర్యాప్తు స్టార్ట్ చేశారు. పోస్ట్ మార్టం కూడా టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ తో వీడియోగ్రఫీ చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇంకా క్లూస్ అందరు కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఏంటి రీజన్ ఏంటి అనేది మాకు తెలుస్తుంది. ప్రైమరీ కేసు మాకు తెలిసిన ఏంటంటే ఆయన వెపన్ తో he shot himself. లైసెన్స్ ఉంది ఆయనకి. లైసెన్స్ ఉన్న पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद रास तौर पर इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले ई-सेट इम्तिहान का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन लिम्बाद्री और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डी रविंदर ने ई-सेट के कन्वीनर श्रीराम वेंकटेश के साथ मिलकर आज तेलंगाना ई-सेट का शेड्यूल जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए ई-सेट के कन्वीनर वेंकटेश ने बताया कि 1 मार्च को तेलंगाना ई-सेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 2 मार्च से ई-सेट इम्तिहान में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ऑनलाइन तरीक़ेकार पर अपनी दरखास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। 5 मई तक दरखास्तों को कबूल किया जाएगा। 500 रुपए लेट फीस के साथ 8 मई तक, 2500 रुपए लेट फीस के साथ 12 मई तक भी ई-सेट की दरखास्तों को कबूल किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि उम्मीदवारों को 8 मई से 12 मई के दरमियान दरखास्त फॉर्म में एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा और 15 मई से उम्मीदवारों के हॉल टिकट ई-सेट की वेबसाइट पर पेश कर दिए जाएंगे। 20 मई को ई-सेट एंट्रेंस इम्तिहान रियासत भर में मुनक्किद होगा। मजीद तफसीलात वेबसाइट TSEset.nic.in पर देखी जा सकती है। जिले वरंगल में बीटेक की तालिबान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि इंजीनियरिंग साले सुबम की तालिबानी जिले के रामन्ना पेट में रिश्तेदार के मकान में फैन से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि उसने सोशल मीडिया की एक पोस्ट के सबब खुदकुशी की है, जिसमें उसको एक नौजवान साथी के साथ देखा गया था। तुलबा का ताल्लुक जिले के भोपालपल्ली टाउन से है, जो बीटेक का कोर्स नरसपेट कॉलेज से कर रही थी।
उसकी लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। काकतिया मेडिकल कॉलेज में अपने सीनियर की तरफ से मुबैना तौर पर हरासा किए जाने की वजह से खुदकुशी करने वाली जूनियर मेडिकल डॉक्टर धारावती प्रीति की आखिरी रसूमात पीर को तेलंगाना के जनगांव जिले के गिरनी तांडा में वाक़ उसके आबाई गांव में अदा की गई। आखिरी रसूमात में उनके करीबी दोस्तों, गांव वालों, मकामी लोगों और सियासी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर काफी जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। प्रीति के वालिदैन ने मुतालबा किया है कि प्रीति की मौत के लिए जिम्मेदार सभी अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वजीर बदी नज़्म-ओ-नस्र के डी रामाराव ने पीजी मेडिकल कॉलेज की तालिबा प्रीति की खुदकुशी के लिए वजह बनने वाले किसी भी शख्स को नहीं बख्शने की बात कही। उन्होंने आज स्टेशन गनपुर असेंबली हल्के में 125 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में पेश आए झगड़े से फौत होने वाली प्रीति की खुदकुशी के वाक़े पर अपोजिशन जमातें सियासत कर रही हैं और इस वाक़े से भी सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो बाइस शर्म है। केटीआर ने कहा कि प्रीति की मौत पर यकीनन सबको दुख है और अफसोस हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रीति के साथ नाइंसाफी करने वाला कोई भी हो, चाहे वो सैफ हो या संजय और दूसरा क्यों ना हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुल्जिमीन को यकीनी तौर पर कानून के मुताबिक सजा दिलवा कर रहेंगे। इसके अलावा हुकूमत प्रीति के खानदान को मुनासिब इंसाफ दिलाते हुए उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। ఇవాళ ప్రతి చిన్న అంశాన్ని రాజకీయం చేస్తా ఉన్నారు. వరంగల్లో ఒక అమ్మాయి ఎంజీఎం కాలేజీలో చదువుతున్న ఒక అమ్మాయి డాక్టర్ ప్రీతి దురదృష్టవశాత్తు కాలేజీలో జరిగిన గొడవల్లో ఆ అమ్మాయి ర్యాగింగ్కి గురై మనస్తాపానికి గురై ఆ అమ్మాయి చనిపోయింది. దాన్ని కూడా రాజకీయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఆ అమ్మాయి చనిపోతే అందరం బాధ. ఇవాళ ప్రతి तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत तेलंगाना में खवातीन को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम रही। उन्होंने काकतिया मेडिकल कॉलेज पीजी की तालिबा प्रीति की मौत का हवाला देते हुए इल्जाम लगाया कि प्रीति के मसले पर पुलिस तहकीकात में ताखीर के नतीजे में उसकी मौत हुई। उन्होंने कहा कि प्रीति के अरकान खानदान से इंसाफ का मुतालबा करते हुए दफ्तर डीजीपी का मुहासरा किया जाएगा। उन्होंने पुलिस से पूछा कि वो उस वक्त क्या कर रही थी जब प्रीति ने उनसे इंसाफ की ख्वाहिश की थी। उन्होंने रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो रियासत के तमाम मुलाजिमीन पुलिस की काउंसलिंग करे। उन्होंने मुतालबा किया कि डीजीपी इस मसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करें। उन्होंने रियासत के मेडिकल कॉलेजेस के मौकूफ के बारे में बात करते हुए कहा कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस हुक्मरान जमात बीआरएस के कंट्रोल में हैं। एक सीनियर साथी की हरासानी के सबब पीजी तालिबा की खुदकुशी के वाक़े पर काकतिया मेडिकल कॉलेज वरंगल में एबीवीपी के कारकुनों ने एहतजाज किया और तुलबा के खानदान से इंसाफ का मुतालबा किया। एबीवीपी के परचम और नारे थामकर मुजाहिरीन काकतिया मेडिकल कॉलेज की सिमत पेशकदमी करने लगे, ताहम पुलिस ने मेन गेट पर उनको रोक दिया, जिसके बाद मुजाहिरीन की पुलिस से बहस और तकरार हो गई। इस एहतजाज से कशीदगी फैल गई। मुजाहिरीन कैंपस के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एबीवीपी के कारकुन काकतिया मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मोहनदास और सदर शोभा नागार्जुन रेड्डी की मुअत्तली का मुतालबा कर रहे थे। रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस सरकार असेंबली की खरीदारी के मामले के सिलसिले में आज हुकूमत की तरफ से सीनियर वकील दुश्मन दुए ने सुप्रीम कोर्ट में बहस की। उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात सीबीआई से दोबारा
खुसूसी तहकीकाती टीम को मुंतकिल करनी चाहिए। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की अदालत उज़्मा से दरखास्त की। जस्टिस BR गोयल और जस्टिस अरविंद कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने बहस की समाअत की। दुष्मन दुबे ने पूछा कि इस मामले की तहकीकात में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की मुदाखलत का सवाल कैसे पैदा होगा। मुलजिमीन गैर कानूनी तरीके से हुकूमत को गिराना चाहते थे। चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए किस तरह इस मामले में मुदाखलत की। लगाए गए इल्जामात की कोई माकूलियत नहीं है। BRS इलाकाई जमात है, BJP एक कौमी जमात है जो हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से रुजू होते हुए सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि मुखालिफ वकील किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि पुलिस की तरफ से रुजू हो रहे हैं। इस दलील की तरदीद करते हुए दुबे ने कहा कि उन्हें ये नहीं बताना चाहिए कि वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि CBI इस मामले की तहकीकात कैसे कर सकती है जो BJP के तहत है, जिस पर जस्टिस गवाई ने कहा कि SIT इसके तहत होगी जो रियासत में बरसरे इख्तिदार होती है। दुबे ने बहस जारी रखते हुए कहा कि SIT सही है, जहां पर यह मामला सामने आया है वहां पर तहकीकात की निगरानी अदालत कर सकती है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को CBI की जानिब से गिरफ्तार करने पर शदीद मजम्मत की। सहाफत के लिए जारी एक बयान में चीफ मिनिस्टर व सदर BRS ने कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी अडानी और वजीर आजम मोदी के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुकात से अवाम की तवज्जो हटाने के सिवा दूसरा और कुछ नहीं है। अराजियात के पट्टेजात के मसाइल के हल के लिए काबीनी ज़ैली कमेटी का इजलास BRKR भवन में वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासत के तमाम अहल इस्तिफादा कुरिंदगान को अराजी पट्टेजात फराहम करने से मुतालिक उम्र पर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही GO नंबर 58 और 59 सादा बियानामा, नोटरी दस्तावेजात, वक्फ या इंडोमेंट अराजियात के मसाइल पर भी बातचीत की गई। इजलास में वज़रा हरीश राव, श्रीनिवास गौड़, तलसनी श्रीनिवास यादव, वेरवली दयाकर राव, P अजय कुमार, मल्ला रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे आबपाशी रजत कुमार, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस रामाकृष्ण राव और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। वजीर KTR ने कहा कि हुकूमत रियासत के तमाम अहल गरीबों को मकानात या पट्टेजात की फराहमी के लिए पाबंद अहद है, जिससे 1 करोड़ खानदानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि साल 2014 में 1,25,000 इस्तिफादा कुनिंदगान में इनकरा पट्टेजात तकसीम किए गए। DO 58 के तहत 20,685 मकानात के सिलसिले में जांच का अमल मुकम्मल कर लिया गया। काबीनी ज़ैली कमेटी ने हिदायत दी है कि इमकाना पट्टेजात के मसले को हल करने के सिलसिले में तेजी पैदा की जाए। नोटराइज दस्तावेजात का हवाला देते हुए जो शहरी इलाकों में मुरविज है, काबीनी ज़ैली कमेटी ने ओहदेदारों को तरीक़ेकार को खतियत देने और बरवक्त एक्शन प्लान की भी इजाजत दे दी है। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में CBI की जानिब से दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने सूर्यापेट मीडिया से बात करते हुए कहा कि तहकीकाती एजेंसियां BJP कायदीन की ईमा पर काम कर रही हैं और मुकदमात की तहकीकात में आजादाना नौइयत से ये एजेंसियां महरूम हो गई हैं। मोदी हुकूमत का दौर इमरजेंसी के सियाह दिनों से भी ज्यादा बदतर है। वो दिन दूर नहीं जब मरकज की BJP हुकूमत के खिलाफ अवाम बगावत का परचम बुलंद करेंगी और हुकूमत को सबक सिखाएंगी। उन्होंने कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी गैर जमहूरी है और तहकीकाती एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन कायदीन को BJP निशाना बना रही है। పరిస్థితులు లేవు। బీజేపీ పార్టీ డైరెక్షన్లో బీజేపీ పార్టీ చేసిన ఆరోపణల మేరకు మాత్రమే ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుందనేది మనకు ప్రత్యేకంగా ఈ ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో మనకు కనబడుతూ ఉంది। ముందే బీజేపీ ఎంపీలు, బీజేపీకి సంబంధించిన నాయకులు అవతల పక్షాలపైన ఆరోపణలు చేయడం, వాళ్ళు ఎట్లయితే ఆరోపణలు చేస్తున్నారో వారు ఎవరెవరి పేర్లు అయితే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళపైనే ఈడీ కావచ్చు, CBI కావచ్చు కేసులు పెట్టడం లేదా IT దాడులు చేయడం మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది దేశవ్యాప్తంగా। గతంలో కూడా కొంత CBI ఇటువంటి తప్పులు చేసినప్పటికీ బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాని దాష్టికాలు ఎక్కువైపోయినాయి। ఇంత దుర్మార్గంగా గత చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ప్రవర్తించే సందర్భం లేదు। ఇవాళ ఎమర్జెన్సీకి మించిన దారుణమైన పరిస్థితులు ఈ దేశంలో కొనసాగుతున్నాయి।
అవి ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలైనా బీజేపీకి చెందకుండా ఉన్న ఇతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అన్ని ప్రభుత్వాల విషయంలో పార్టీల నాయకుల విషయంలో బీజేపీ వైఖరి చాలా దుర్మార్గంగా అప్రజాస్వామికంగా ఉంది. वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में तेलुगुदेशम पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। मीडिया से बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि 1956 में इलाका तेलंगाना को आंध्रा में जम करते हुए आंध्राई क़यादत ने तेलंगाना को बर्बाद करने का बीज बोया था, जो 60 वर्षों के दौरान तेलंगाना को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की एक तवील तारीख रही, यहाँ बरसा बरस से तालाब और आबपाशी का निज़ाम कायम है। 15वीं सदी से ही हैदराबाद में दम की बिरयानी, शेरवानी और खुबानी से तवाज़ुन की जाती रही है। ऐसी तहजीब को चंद्रबाबू नायडू एक मर्तबा फिर बर्बाद करने के लिए तेलंगाना में कदम रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आंध्राई हुक्मरानों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि आंध्राई क़यादत ने तेलंगाना के तालाबों, कुंटों और आबपाशी प्रोजेक्ट्स को नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ का इलाका सहरा में तब्दील हो गया था। ताहम तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर हुकूमत ने बड़े पैमाने पर आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर करते हुए यहाँ की लाखों एकड़ अराजियात को सैराब किया। ప్రాంత ప్రజలు తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టిన తర్వాతనే బియ్యం తిన్నారు, బియ్యం అలవాటైంది, 2 రూపాయల కిలో బియ్యంతోనే బియ్యం తెలిసి ప్రాంత ప్రజలకు అనేటువంటి ఒక చరిత్ర కనీసం అవగాహన లేకుండా మాట్లాడినటువంటి ఆయన తీరు ఖండనార్హం, తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఆయన క్షమాపణ చెప్పాలి తెలంగాణ ప్రజలకు. చరిత్ర తెలుసుకోకుండా అటువంటి రెండు ముఖ్యమంత్రులుగా వెళ్ళడం అనేటువంటిది ఈ ప్రాంత ప్రజల దురదృష్టం, ఆంధ్రప్రదేశ్ దురదృష్టం. చారిత్రక వాస్తవాల మీద అవగాహన ఉండి దాన్ని విశ్లేషించుకుంటూ ఎవరైనా మాట్లాడితే సమాజం హర్షిస్తుంది, కానీ చరిత్ర అనేది లేకుండా తనకు వచ్చింది మాట్లాడి ఇదే వాస్తవం అనేటువంటి రీతిలో అహంకారాన్ని ప్రదర్శించడం అనేటువంటిది అంతకుమించి దారుణమైనటువంటి విషయం ఉండదు. శ్రీనాథుడు ఎప్పుడో 6 శతాబ్దాల క్రితం రాసినటువంటిది జొన్నకలి, జొన్నంబలి, జొన్నన్నము, జొన్న పిసరు, జొన్నలే తపం, సన్నన్నము, సున్న సుమి, పన్నుల పల్నాడి సీమ ప్రజలందరకు. वजीर सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर ने कहा कि तेलंगाना रियासत धान की खरीदारी में रोल मॉडल बन गई है। इसकी खरीदारी 25,000 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर रियासत में 1,25,000 मेट्रिक टन हो गई है। तेलंगाना मुल्क में चावल का मरकज बन गया है। ओहदेदारों को चाहिए कि आने वाले धान के सीजन में पैदावार की खरीदारी के लिए गोदामों को तैयार रखें। उन्होंने कहा कि सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ख्वाहिश के मुताबिक रियासत में किसानों और गरीब अफराद को खिदमत फराहम कर रहा है। उन्होंने कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन की नई डायरी की रस्में जरा अंजाम दी और मुलाजिमीन में हेल्थ कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अनाज की वसूली में तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल बना है। रियासत में अनाज के जखीरे की हद 25 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 1,41,00,000 मेट्रिक टन कर दी गई है। बीआरएस पार्टी का मरकज में इक़्तिदार में आना वक्त का तकाजा है, क्योंकि पिछले 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने जो तरक्की हासिल की है उसकी मिसाल मुल्क भर में नहीं मिलती। इन ख्यालात का इजहार पीर को नागपुर के मुतवत्तिन नासिर खान ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत के बाद किया। नागपुर के 6 समाजी कारकुन नासिर खान, समीर शेख, अजहर शेख, रफीक खान और क़य्यूम ने वज़ीर दाखिला महमूद अली से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, जिन्हें वज़ीर दाखिला ने खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क भर की तमाम रियासतों में पाए जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती हैं और उन तमाम पर अमल भी किया जा रहा है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की कारकर्दगी देखते हुए जिस तरह उन्होंने टीआरएस पार्टी बनाई और तेलंगाना हासिल किया, और उनका जो मकसद था तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाना, वो बनाया है। वो देखकर आज और टीआरएस पार्टी को सीएम साहब ने टीआरएस पार्टी में तब्दील किया, और सीएम साहब का मकसद है कि हिंदुस्तान को भी इसी तरह तरक्की दिलाना है। सीएम साहब की कारकर्दगी को सारे हिंदुस्तान के लोग बड़ी गौर से देख रहे हैं। और आज नागपुर से हमारे नासिर खान साहब कई दिन से हम टच में थे कि बीआरएस पार्टी ज्वाइन करने के लिए आज वो नागपुर से आए, और मैं खुद भी नागपुर जाऊंगा और सीएम साहब का भी दौरा होगा वहाँ पर। सारे मुसलमान और गैर मुस्लिम भाई यही चाहते हैं कि जिस तरह तेलंगाना स्टेट तरक्की कर रही है, खास तौर से तेलंगाना में जो गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ की भाईचारगी है और यहाँ की तरक्की है। तेलंगाना बनने से पहले हर शोबे हाथ में तेलंगाना बहुत बैकवर्ड था। यहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट थे, 10 में 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड थे, एक हैदराबाद फॉरवर्ड था।
सीएम साहब ने 33 डिस्ट्रिक्ट बनाए। आज अल्लाह के फजल से 33 डिस्ट्रिक्ट के 33 डिस्ट्रिक्ट फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट में शुमार किए जा रहे हैं। और पावर के अंदर सरप्लस स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है। लैंड ऑर्डर नंबर 1 है तो हमारी स्टेट के अंदर है। फार्मर अगर खुश है, हैप्पी हर तरीके से, तो आज तेलंगाना स्टेट के अंदर है। तो लोग, सारे हिंदुस्तान के लोग बाज़ाब्ता तरीके से सीएम साहब की कारकर्दगी पर नजर लगाए देख रहे हैं कि हम ये सीएम साहब, आज जो केसीआर साहब है, कल हिंदुस्तान के पीएम बनेंगे तो हिंदुस्तान भी इसी तरह तरक्की करेगा। वही देखते हुए नासिर साहब अपनी टीम के साथ आए और आज पार्टी में शामिल हुए। इंशाल्लाह हमारे साथ मिलकर अच्छी तरीके से पार्टी को साथ देते हुए बीआरएस पार्टी को हिंदुस्तान में फैलाने में, खासतौर से नागपुर में बहुत अच्छी तरीके से पार्टी को डेवलप करने का उन्होंने इरादा जाहिर किया। उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आप बीआरएस पार्टी में उतने वहां से आकर शामिल हुए और हम खुद भी नागपुर आएंगे। देखने के बाद सीएम साहब खुद आकर वहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग को एड्रेस करेंगे और पार्टी को भी मजबूत करेंगे। उसके लिए मैं नागपुर के लोगों का शुक्रिया। जिले आदिलाबाद के मुखा गांव की सरपंच जी मीनाक्षी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत अपने इलाके को खुले मुकामात पर फुजले से पाक बनाने पर तहनीत पेश करेंगे। 8 मार्च को बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले स्वजल शक्ति सम्मान के दौरान उनको तहनीत पेश की जाएगी। मीनाक्षी ने कहा कि गाँव रियासती हुकूमत के कई स्कीमात जैसे पल्ले प्रगति, मिशन भागीरथ की मदद से कई कौमी अवार्ड हासिल करते हुए मॉडल ग्राम पंचायत बन गया है। उन्होंने रियासती और मरकजी हुकूमत की स्कीमात पर मौसर अमल आवरी करने के लिए ताउन पर गांव वालों से इज़हार तशक्कुर किया। साबिक रुकन पार्लियामेंट व मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के साबिक सरबराह डी श्रीनिवास शदीद अलील हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो डॉक्टर्स की निगरानी में ज़ेर इलाज हैं। उनके फर्जंद वो बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने इस खुसूस में सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इतला देते हुए कहा कि उनके वालिद शदीद बीमार हैं, जिसकी वजह से वो 2 दिनों तक सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत नहीं कर सकेंगे, इसलिए आज और कल के प्रोग्राम मनसूख रहेंगे। तेज रफ्तार प्राइवेट ट्रैवल्स की बस जिसका ब्रेक फेल हो गया था, उसने बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में अपनी बीवी को मायके से घर ले जाने वाला शख्स बीवी की आंखों के सामने हलाक हो गया। इस वाक़े के साथ ही मकामी अफराद और राहगीरों ने बस के ड्राइवर की पिटाई कर दी। यह खौफनाक हादसा सिकंदराबाद के गोपालपुरम पुलिस स्टेशन के हदूद में कल शब पेश आया। पुलिस और आईनी शाहिदीन के मुताबिक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस शमशाबाद से मेडचल की सिमत जा रही थी कि कल शब YMCA चौराहे के करीब सिग्नल के करीब तमाम गाड़ियां रुक गई। इसी दौरान प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने ब्रेक फेल होने के नतीजे में उसका तवाजुन खो दिया और ये बस सिग्नल के करीब ठहरी हुई गाड़ियों से टकरा गई। बस की रफ्तार ज्यादा होने के नतीजे में ये बस बाज गाड़ियों को घसीट कर ले गई। इस हादसे में तोमकुंडा बल्दिया के कोतापल्ली के रहने वाले 35 साल संदीप गौड़ की बस के नीचे आने के नतीजे में मौके पर ही मौत हो गई। संदीप गौड़ की शादी 1 साल कबल हुई थी। वो अपनी बीवी जो दिलसुखनगर इलाके में अपने मायके गई थी, उसको वापस लेने के लिए जा रहे थे। हादसा इतना दिलखराश था कि संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 2 बाइक पर सवार 3 दीगर अफराद भी जख्मी हो गए।
कश्ती रानी के लिए तालाब में गए 6 नौजवान लापता हो गए। 10 नौजवानों का एक ग्रुप जिसका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से है, जिले के तोडेरू में वाक़ तालाब में कश्ती रानी के लिए गए। ताहम उनमें से 6 नौजवान लापता हो गए क्योंकि उनकी कश्ती उलट गई और नौजवान जिनकी शिनाख्त सुरेंद्र, बालाजी, कल्याण, श्रीनाथ, राघवा, प्रशांत के तौर पर की गई, पानी में कूद गए, जबकि विष्णु, किरण, महेंद्र और महेश महफूज तौर पर साहिल पर पहुंचने में कामयाब रहे। इस तालाब की गहराई 20 फीट है। इतवार की शब यह वाकया पेश आया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और लापता नौजवानों की तलाश का काम किया गया। ताहम तारीकी होने के सबब उसमें रुकावट हो गई। कुकटपल्ली प्रशांतनगर इलाके के गोदामों में अचानक बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये के नतीजे में जुमला 6 गोदामों में रखा सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रेणुगुंटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पीर के रोज एक निजी कंपनी में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। किसी इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की जान जाने की कोई जानकारी नहीं है। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में डिफेंस कॉलोनी में वाकई एक स्क्रैप गोडाउन में आज शदीद आग लग गई। 2 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में भी किसी के झुलसने की खबर नहीं है, अलबत्ता काफी माली नुकसान हुआ है। तो एसी का कंप्रेसर गैस है उसके अंदर और अभी होना पानी आप पीछे से जाओ ना जी अम्मा। हैदराबाद के पुराने शहर में पार्क की हुई गाड़ियों को आग लगा देने का वाकया पेश आया। रैन बाजार चमन के करीब वाक़े मोमिन कॉलोनी में इतवार की सुबह की अवलीन सातों में एक नौजवान चेहरे पर मास्क लगाए हुए दाखिल हुआ और उसने वहां पार्क की हुई एक कार और 3 या 4 बाइक्स को आग लगा दी। आग लगते ही इलाके में सनसनी फैल गई। फौरी तौर पर फायर इंजन को तलब करके आग पर काबू पा लिया गया। ताहम तब तक गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो चुकी थी। पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने ये हरकत की और मुख्तलिफ जावियों से इस बात की तहकीकात की जा रही है कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। आशिक और माशुका ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। यह वाकया तेलंगाना के जिले नलगुंडा में नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के करीब पेश आया। लड़की नाबालिग समझी जा रही है। इन दोनों की लाशों की हुनूर शिनाख्त नहीं हो सकी। ये लाशें एक दरख्त से लटकती हुई पाई गई। करीब में कीड़े मार दवा की बोतल भी देखी गई। समझा जाता है कि मोहब्बत में नाकामी की वजह से इन दोनों ने ये इंतहाई इक़दाम किया। वहां करीब में एक बाइक भी पाई गई। पुलिस इस बाइक के नंबर प्लेट से उसके मालिक का पता चलाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खातून से नाजायज ताल्लुकात पर इतराज करने वाले बाप पर हमले का मंजर वीडियो कॉल करते हुए बेटे ने अपनी दाश्ता को दिखाया। इस हमले में बरहम बेटे ने बाप को शदीद जख्मी कर दिया। ये वारदात आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक दिलीप बाबू होमगार्ड के तौर पर काम करता है। उसका बेटा 21 साल भरत मजदूरी किया करता था। चंद दिन पहले उसके नाजायज ताल्लुकात एक 39 साल खातून से हो गए। इस बात की तला पर दिलीप बाबू ने शदीद एतराज करते हुए अपने बेटे की डांट टपट की और ऐसी हरकतों से बाज आने की हिदायत दी। उन्होंने साथ ही पुलिस से भी इस बात की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने उसकी सरजनिश की। इसको अपनी बेइज्जती समझने वाले बरहम भरत ने अपनी माशूका को वीडियो कॉल करते हुए इस नाजायज ताल्लुकात पर सवाल उठाते हुए सरजनिश करने वाले बाप पर हमला करके इसको शदीद जख्मी कर दिया। मकामी अफराद ने दिलीप बाबू को फौरी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। चित्तूर सेकेंड टाउन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।